कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा बनाता है? अनुच्छेद 343 का प्रथम। अनुच्छेद 343 का प्रथम हिंदी को देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा बनाता है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में कौन संशोधन कर सकता है? तो संसद कर सकती है। ये अपने सदस्यों के किस बहुमत से कर सकता है? साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है। संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। ये व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार हैं, यानी कि साधारण बहुमत से क्या क्या किया जा सकता है। साधारण बहुमत से नए राज्यों का प्रवेश या गठन किया जा सकता है। नए राज्यों के निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति की जा सकती है। राजभाषा या आधिकारिक भाषा के प्रयोग से संबंधित प्रावधान किया जा सकता है। 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में संबंधित जो प्रावधान है वो भी साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है तो सामान्य बहुमत से। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो हिंदी के पश्चात बंगाली वह भारतीय भाषा है जो विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है पहले नंबर पर अंग्रेजी, दूसरी चीनी भाषा या मंदारिन, तीसरी हिंदी, चौथी स्पेनिश। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। स्वीकृत भाषा हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यानी कि यह हिंदी जो है राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है, बल्कि यह राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं उल्लिखित हैं। ये हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, मैथिली और उड़िया। पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो तथा संथाली। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 जो कि वर्ष 2004 में प्रभावी हुआ के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। भोजपुरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अंग्रेजी को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है। उत्तराखंड राज्य ने संस्कृत भाषा को वर्ष 2000 में राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। किन भाषाओं को संविधान द्वारा संसद की कार्यप्रणाली के कार्यान्वयन के लिए घोषित किया गया है? अंग्रेजी और हिंदी भाषा को संविधान द्वारा संसद की कार्यप्रणाली की भाषा घोषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उपबंध है। किस अनुच्छेद में? 120 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 120(1) में उल्लिखित है कि भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। राजभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1955 में अध्यक्ष बीजी खेर की अध्यक्षता में।
किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजकीय राजभाषा आयोग का गठन किया गया था? अनुच्छेद 343 जो संघ की राजभाषा है, यह हिंदी यानी लिपि देवनागरी होगी, भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी बताता है, किंतु संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। अनुच्छेद 343(2) के अनुसार खंड 1 में शामिल किसी बात के होते हुए भी भारतीय संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्षों की अवधि तक संघ के सभी शासकीय कार्य हेतु अंग्रेजी भाषा ठीक वैसे ही प्रयोग किया जाता रहेगा जैसे पूर्ववत होता था। यानी कि पहले में अनुच्छेद 343 के प्रथम में संघ की राजभाषा हिंदी है, परंतु अनुच्छेद 343 के द्वितीय खंड में बताया गया है कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 343(3) में के अनुसार संसद उक्त 15 वर्षों की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे कार्य हो तो उत्पन्नित कर सकेगी जो ऐसी विधि से विनिर्दिष्ट किए गए जाएं। यानी कि संसद 15 वर्षों की अवधि के पश्चात भी अंग्रेजी भाषा को शासकीय कार्यों हेतु लागू कर सकती है। यह अनुच्छेद 343 के तृतीय खंड में कहा गया है। अनुच्छेद 343 के प्रथम खंड में देवनागरी लिपि तथा भाषा हिंदी होगी। द्वितीय खंड में कहा गया है 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी भाषा होगी। तृतीय खंड में कहा गया 15 वर्षों के पश्चात भी संसद इसे उपबंधित कर सकती है। कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा बनाता है? तो 343 का प्रथम हिंदी को देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा बनाता है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। हाँ, संसद संशोधन कर सकती है तथा साधारण बहुमत के द्वारा। संविधान के अनेक उपबंध संसद दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित करा जा सकते हैं, मतलब संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। ये व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार हैं, यानी कि साधारण बहुमत के द्वारा नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है। साधारण बहुमत के द्वारा नए राज्यों के निर्माण और उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। साधारण बहुमत के द्वारा राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति की जा सकती है। साधारण बहुमत के द्वारा राजभाषा यानी आधिकारिक भाषा के प्रयोजन से संबंधित प्रावधान किए जा सकते हैं। साधारण बहुमत के द्वारा 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में संबंधित प्रावधान किया जा सकता है। यानी साधारण बहुमत के द्वारा नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है। साधारण बहुमत के द्वारा नए राज्यों के निर्माण और उसके क्षेत्र, सीमाओं से संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। साधारण बहुमत द्वारा राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति की जा सकती है। साधारण बहुमत द्वारा राजभाषा यानी आधिकारिक भाषा के प्रयोग से संबंधित प्रावधान किए जा सकते हैं। साधारण बहुमत द्वारा 5वीं एवं 6ठी अनुसूची से संबंधित प्रावधान किए जा सकते हैं। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है। किस बहुमत के द्वारा? तो साधारण बहुमत के द्वारा। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो बंगाली भाषा भारतीय भाषा है जो विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। दूसरे नंबर पर चीनी भाषा मंदारिन बोली जाती है। तीसरे पे हिंदी, चौथे पे स्पेनिश बोली जाती है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, परंतु हिंदी और भोजपुरी नहीं है, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि यह कौन सी है? राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं उल्लिखित हैं। ये असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, मैथिली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो तथा संथाली हैं। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली नमक न नेपाली म मणिपुरी का कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा और
92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 जो कि 2004 में प्रभावी हुआ था के द्वारा BDMS बोडो डोंगरी तथा संथाली बोडो डोंगरी मैथिली तथा संथाली भाषा को जोड़ा गया था। भोजपुरी भाषा संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। न तो भोजपुरी शामिल है, न ही अंग्रेजी को शामिल किया गया है। उत्तराखंड राज्य में ने संस्कृत भाषा को वर्ष 2010 में राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। यानी कि उत्तराखंड राज्य ने संस्कृत भाषा को कब द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया? 2010 में। या फिर किसने 2010 में राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत को प्रदान किया गया है, संस्कृत भाषा को प्रदान किया? तो उत्तराखंड ने। किन भाषाओं को संविधान द्वारा संसद की कार्यप्रणाली के कार्यान्वयन के लिए घोषित किया गया? यानी कि संसद की कार्यप्रणाली के कार्यान्वयन के लिए कौन सी भाषा घोषित किया गया है? अंग्रेजी और हिंदी भाषा को संविधान द्वारा संसद की कार्यप्रणाली की भाषा घोषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उपबंध है। यानी कि जो संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उपबंध है। किंतु अनुच्छेद 120 के 1 में उल्लिखित है कि भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। यानी जो भी संसद में कार्य है वो हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। और ये 120 में किया गया कि संसद में प्रयोग की जाने भाषा का उपबंध किया गया किसमें? संविधान के अनुच्छेद 120 में। 120 के 1 में कहा गया है कि यह जो कार्य है हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। धन्यवाद।